नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई योजना है, उसकी वो योजना है जो असफल रही और जिसकी वजह से वो इतिहास में काफी ज्यादा विवादास्पद रहा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे उसके शासनकाल में होने वाले विद्रोह। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विद्रोह। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विद्रोह हुए। सीधी सी बात है, जैसे कि उसके जो योजनाएं थी, तो उसके हिसाब से तो उसके शासनकाल में विद्रोह ही होने हैं। ठीक है, तो विद्रोह का जो कारण था, पहला कारण तो उसकी योजनाएं थी, लेकिन इसके अलावा उसकी जो धार्मिक नीति थी, उसकी जो सहिष्णुता की नीति थी, वो भी कारण थी उसके शासनकाल में विद्रोह के लिए। क्योंकि उसके शासनकाल में अधिकतर जिन्होंने विद्रोह किया वो मुस्लिम वर्ग ही था। किसी भी हिंदू शासक ने कोई विद्रोह नहीं किया, ये फैक्ट है। अब मुस्लिम शासकों ने क्यों किया, वो उसकी धार्मिक नीति में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं विद्रोह। ठीक है, पहला विद्रोह। गुरशास्प का विद्रोह 1326 ईस्वी। ठीक है, 25 में गद्दी पर बैठा, 26 में ये विद्रोह हो गया। ये उसका चचेरा भाई था। नंबर 2, गंगा यमुना दोआब में विद्रोह। ठीक है, ये हुआ था आपका 1328 से 1329 ईस्वी। ठीक, अगला विद्रोह, तीसरा, बंगाल का विद्रोह। ये आपका हुआ था 1330 से 1331 ईस्वी। ठीक है, अगला विद्रोह, मावर का विद्रोह। मावर का विद्रोह ये आपका हुआ था 1334 से 1335। ठीक है, नंबर 5, कड़ा का विद्रोह। जो कड़ा मणिपुर था, कड़ा का विद्रोह। ठीक है, आपका हुआ था 1337 से 1338 ईस्वी। ठीक है, अगला नंबर 6, बीदर का विद्रोह। यह आपका हुआ था 1338 से 1339 ईस्वी। ठीक है, नंबर 7, गुजरात का विद्रोह। यह आपका हुआ था 1339 से 1340 ईस्वी। ठीक है, नंबर 7, नंबर 8, इसमें छूट गया है विजयनगर साम्राज्य का विद्रोह।
विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य विद्रोह, ये आपका हुआ था 1336 ईस्वी। ठीक है, 1336 ईस्वी में हुआ था। नंबर 9, ये आपका हुआ था 1347 ईस्वी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जो उसके शासनकाल में हुए। वैसे तो तात्कालीन इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 22 जो हैं इसके शासनकाल में विद्रोह हुए थे, लेकिन ये कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। पहला विद्रोह, शासनकाल में ये बैठा 1325, विद्रोह हो गया 1326। ठीक है, 1326 में पहला विद्रोह हो गया। किसके द्वारा? गुरशास, जो इसका चचेरा भाई था। ठीक है, क्यों किया इसने विद्रोह, समझिए इस बात को। ये जो गुरशास था, ये जो उसका चचेरा भाई था, इसने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि इसको लगा कि सुल्तान उतना योग्य नहीं है, और इसने सोचा कि उत्तर भारत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक वो शासन करेगा और दक्षिण का जो है राज्य में उस पर कब्जा कर लूंगा। तो इसलिए इसने विद्रोह किया था। ये उस समय दक्कन में था। ठीक है, तो इसने विद्रोह किया। इसको दबाने के लिए किसको भेजा गया? इसको दबाने के लिए अयाज को भेजा गया। अयाज को भेजा गया। अयाज ने दबाया। अयाज ने विद्रोह को दबाया। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए अयाज को भेजा गया। अयाज ने विद्रोह को दबाया। गुरशास लेकिन बच भागा। गुरशास कहाँ पहुंचा? गुरशास पहुंचा जो तेलंगाना का क्षेत्र है वहां पहुंचा। वहां पर जो शासक था तात्कालिक वो था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, अलाउद्दीन के समय में जो था उसका वंशज है ये प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, उसने गुरशास को शरण दी। तो गुरशास को शरण देने के लिए जो प्रताप रुद्रदेव है उसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? अयाज के द्वारा। और उसके जो सगी संबंधी हैं, सगी संबंधी, और वहीं पर दो व्यक्ति को नाम आता है। ठीक है, दो व्यक्तियों का नाम आता है हरियर और बुक्का। ये दो व्यक्ति जो गुरशास को शरण दी थी प्रताप रुद्रदेव ने, उसको हत्या कर दी गई उसके परिवार के साथ। हरियर और बुक्का ये दो व्यक्ति वहां मिले। इन दोनों को भेज दिया कहां? दिल्ली। ठीक है, सुल्तान के पास। अब चूंकि क्या हुआ, इसके बाद दक्कन में विद्रोह हो गया। दक्कन में जो अशांति थी उसको नियंत्रित करने के लिए जो हरियर था, हरियर को वहां का प्रशासक बनाकर भेजा गया और बुक्का को उसका सहयोगी बनाकर भेजा गया। ठीक है, यही आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, गंगा यमुना दोआब में विद्रोह 1328 से 1329। आपको अगर याद हो तो मैंने जो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं वाला वीडियो था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि दोआब में सेना को बढ़ाने के लिए, सेना को रखरखाव के लिए, उसके खर्चे के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था उसने दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना, या फिर यूपी में पड़ता है, उस क्षेत्र की जो है कर बढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा उपजाऊ जगह होती है तो सोचा कि यहाँ के लोग फसल ज्यादा होती होगी तो पैदावार ज्यादा है तो हम यहाँ पर टैक्स बढ़ा दें। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, यहाँ पर विद्रोह हो गया। भाई इसने टैक्स बढ़ाया, इन परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं चली। कभी मैंने आपको बताया इसने टैक्स बढ़ाया, उसी साल जो है सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, जिस वजह से यहाँ पर टैक्स जो था वो कम नहीं किया गया और यहाँ पर जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसलिए वहां पर विद्रोह किया। यहाँ की किसानों ने विद्रोह किया था ये, तो ये किसानों का विद्रोह है ये, और इसको निर्ममता से दबाया गया बहुत। और फिर इसकी इसकी जो ये जो विद्रोह हुआ था उसके निवारण के लिए एक वो बनाया गया था। ठीक है, विभाग मैंने आपको बताया था। दीवानी कोही, ये एक विभाग था जिसकी स्थापना की गई किसानों को राहत देने के लिए। जो विद्रोह हुआ उसको दबाया गया निर्ममता से, और जो कर से परेशान लोग थे, किसानों की जो फसल बर्बाद हो गई, ठीक है, उसको उसके निवारण के लिए ये जो है दीवानी कोही की स्थापना की गई। ठीक है, ये किसानों की राहत के लिए था। ठीक है, अगला बंगाल का विद्रोह। बंगाल का विद्रोह
बंगाल का विद्रोह 1323 से 1331 के बीच में हुआ। उस समय सुल्तान वहां नहीं जा पाया, ठीक है। वहां का जो शासक था, जो प्रशासक था, उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने पे यह हुआ कि बंगाल दिल्ली के हाथ से चला गया और उसके बाद बंगाल को फिर जीता ना जा सका। लेकिन सुल्तान ने अपनी सेना नहीं भेजी बंगाल के विद्रोह को रोकने के लिए, लेकिन वहां उसका एक प्रशासक था सोनारगांव में, उसने इसको विद्रोह को संभाला और एक बंगाल को दिल्ली सल्तनत में लाया, ठीक है। मावर का विद्रोह, ये जो मावर का विद्रोह है 1334 से 1335, ये विद्रोह भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि ये सल्तनत से काफी दूर है, बिल्कुल निचले स्तर में, भारत के जो निचले कोने में लगता है, ये लगता है मावर आपका तेलंगाना के बिल्कुल निचले स्तर पे, ठीक है। मावर का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के होने पर क्या हुआ जानते हैं आप? इस विद्रोह से होने पर जो शासन था वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि यहीं से जो है विघटन प्रारंभ हो गया। ये विद्रोह सफल हुआ और इस विद्रोह के सफल होने पर मदुरै राज्य की, इसके बाद मदुरै मदुरै राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना हुई, मदुरै राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। गुजरात विद्रोह, जो गुजरात का विद्रोह 1339 से 1340 के बीच में हुआ, वो विद्रोह क्या था समझिए। तगी नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। कौन? तगी नाम का। समझिए, गुजरात का जो विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था? ये तगी नामक व्यक्ति है, इसने विद्रोह किया था। ये कौन था? ये मोची था, ठीक है। ये दास टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। दास ही था, किसका दास? जो मुस्लिम कुलीन लोग हैं उनका दास था, ठीक है। इसने विद्रोह किया था। इसने विद्रोह किया तो सीधी सी बात है, कुलीन लोगों का समर्थन था। ऐसे तो कोई छोटा व्यक्ति विद्रोह नहीं करता है। इसको कुलीन लोगों का समर्थन था, इसको धार्मिक व्यक्तियों का समर्थन था, ठीक है। तो इसने जो विद्रोह किया, इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान खुद गुजरात गया 1340 में। उस विद्रोह को दबाया, निर्ममता से दबाया, और ये तगी जो व्यक्ति था वो भाग गया। कहाँ भाग गया? सिंधु भाग गया। अब सिंधु तो ये रहा। अब अपने शासन के अंतिम दिनों में, ये अभी 1340 में विद्रोह को दबा दिया गया, ये तगी भाग गया, तगी को छोड़ दिया गया। लेकिन अपने शासन के अंतिम दिनों में जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो तगी को पकड़ने के लिए कहाँ गया? सिंधु गया, और वहीं पर इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। अगला विद्रोह विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। विद्रोह कह लीजिए या स्थापना, किसी से अगर आपका साम्राज्य बड़ा है और उस आपके साम्राज्य के क्षेत्र में कोई और राज्य एस्टैब्लिश होता है, कोई स्थापित होता है, तो विद्रोह ही है, ठीक है। तो साम्राज्य विद्रोह या स्थापना एक ही चीज है। तो इसको समझिए, मैंने आपको बताया था कि गुजरात में जब विद्रोह हुआ था तो वो मदुरै में जाकर छुपा था, ठीक है। तेलंगाना का जो क्षेत्र वहां जाकर छुपा था। वहां का जो शासक है प्रताप रुद्रदेव, उसने उसको शरण दी थी, उसको समाप्त किया गया, ठीक है। और उसके जो परिवार के लोग थे उनको लाया गया दिल्ली। उसमें से दो व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का, याद है आपको? हरिहर बुक्का, उनको दक्कन का जो क्षेत्र था वहां पर अशांति फैल रही थी, वहां का प्रशासन मजबूत नहीं था, तो उसके लिए सुल्तान ने हरिहर को दक्कन क्षेत्र में भेजा, वहां का प्रशासक बना के, और उसका सहयोगी बनाया बुक्का को, ठीक है। हरिहर बड़ा भाई था, छोटा भाई था बुक्का, ठीक है। और वहां पर उन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। विद्रोही तो सुल्तान के अगेंस्ट जाना, एक नया साम्राज्य स्थापित करना, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य का विद्रोह वही है 1336 में, इसकी स्थापना ही इसका विद्रोह है, ठीक। और अगला विद्रोह बहमनी साम्राज्य का विद्रोह, ये हसन गंगू, हसन गंगू, हसन गंगू किसकी? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि, बहमन शाह की उपाधि के साथ इसने जो दौलताबाद है, जो पहले देखभाली हुआ करता था, ठीक है, उसको अपने कब्जे में लिया और वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। और तो यही बहमनी साम्राज्य का विद्रोह है 1347, ठीक है। बिल्कुल सुल्तान के अंतिम समय में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो ये कुछ विद्रोह थे, प्रमुख विद्रोह जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए। अधिकतर विद्रोह तो
जो थे वो छोटे मोटे विद्रोह थे, लेकिन ये कहा जाता है और ये सत्य भी है कि उसके समय में जो विद्रोह हुए हैं वो उसकी धार्मिक नीति के कारण हुए हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। ये बात जो उलेमा वर्ग था और जो धार्मिक व्यक्ति के लोग थे, मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति लोग जो थे, उनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी तो बर्नी और जो इसामी है वो इसको अधर्मी और काफिर लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ विद्रोह थे। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ अब हम चर्चा करेंगे उसकी धार्मिक नीति पर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति। ठीक है, क्या थी उसकी धार्मिक नीति? उसकी धार्मिक नीति सहिष्णुता की नीति थी, जो कि उससे पहले के जो सुल्तान थे वो नहीं करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो किस चीज से, वो जो उलीमा वर्ग है और जो इस्लाम के नियम है उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित रहते थे, चाहे वो न्याय करे या फिर अपनी जो बहुसंख्यक प्रजा है उसके प्रति कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियां थी वो असहिष्णुता की रहती थी। लेकिन कौन? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो सुल्तान ऐसे हैं जो खलीफाओं से और जो उलिमा वर्ग है उससे कहीं ना कहीं उन्होंने दूर रखा। किसको? अपने साम्राज्य को। इनने धर्म को राजनीति से, अपने शासनकाल से दूर रखा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु था, जो हिंदुओं के जो होली जो त्योहार होता है उसमें सम्मिलित होने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये एक जो सूफी था उस पर काफी ज्यादा यकीन करता था। इसके गुरु का नाम था शेख अलाउद्दीन चिश्ती। ये एक सूफी संत था और इसका काफी ज्यादा अनुसरण करता था। मानना अलग चीज है और अपने राज्य में, अपने राजनीतिक कार्यों में धर्म को लगना वो अलग चीज है। धर्म को ये भी मानता था, लेकिन ये सहिष्णु था। ये अपने राजनीतिक कार्यों में धर्म को सम्मिलित नहीं करता था। इसामी, इब्न बतूता है और बर्नी है, ये इसको काफी लिखते हैं। ये कहते हैं कि जो, क्योंकि काफी क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हिंदू प्रति सहिष्णु है और ये उनके जो त्योहार होते हैं उनमें सम्मिलित होता है। तो इन्होंने सीधे सीधे उसके खिलाफ फतवा निकाल दिया कि इसको इसको खत्म करो, ये अधार्मिक है, ये धर्म विरोधी कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी धार्मिक नीति आप समझ जाओगे सहिष्णु थी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके शासनकाल में जो विद्रोह इतने हुए हैं, ये तो मैंने आपसे 9-10 विद्रोह की चर्चा की थी। इसके शासनकाल में लगभग 22 विद्रोह हुए और एक भी विद्रोह किसी हिंदू शासक ने या हिंदू व्यक्ति ने नहीं किया। कारण कारण बस यही था क्योंकि इसकी जो धार्मिक नीति थी वो सहिष्णु थी, हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थी। और उस सहिष्णु नीति के प्रति उली में मर्द धार्मिक जो व्यक्ति लोग थे और जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो सब नाराज थे। तो उन्होंने विद्रोह को भड़काया। खुद सीधे सीधे उन्होंने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने विद्रोह को भड़काया, विद्रोह करने वालों को सहायता दी। ठीक है, ये कारण रहा है। तो इसकी धार्मिक नीति सहिष्णुता की रही। ठीक है, और अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो ये इतिहास में काफी ज्यादा विवादित इसका चरित्र, इसका जो योगदान है काफी ज्यादा विवादास्पद है। क्योंकि ऐसा समय आया कि जब इसको लोग कहने लगे कि ये मूर्ख है, ये इसको कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है, अज्ञानी है, तो अधर्मी भी कहा गया, बहुत सी बातें हैं। लेकिन जबकि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कमी कहाँ थी? कमी बस यहाँ थी कि इसको देखिए, किताबें पढ़ना अलग चीज होता है, व्यवहारिक ज्ञान अलग होता है। इसने किताबी ज्ञान लिया, इसको एजुकेशन बहुत अच्छी मिली, लेकिन इसको व्यवहारिक समझ नहीं थी कि उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको कैसे लागू किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों की इसको समझ नहीं थी। जनता का क्या मूड है, हवा कैसे चल रही है, ठीक है, किस रुख में हमें बात करनी चाहिए, ये सब चीजें इसके अनुभव में नहीं थी। तो परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं थी और इसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। इन दो कारणों से विफल हुआ। ठीक है, और इसी के साथ आज हमारा जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो समाप्त हो गया। कल हम चर्चा करेंगे इसके आगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक,
आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल है आप कमेंट करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।